हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी और मेरी एज है 39। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी हर्निया स्टोरी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मेरी हर्निया की सर्जरी हुई है और वो भी काफ़ी बड़ी सर्जरी हुई है। तो मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की है वो मेरी ऑडियंस करे या ऑडियंस आगे जिनको भी हर्निया है हमारी ऑडियंस में या उनके रिलेटिव्स में, नॉन में, तो वो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी समझ सकें कि हर्निया की सर्जरी डिले करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी हर्निया स्टोरी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कब से मुझे हर्निया थी और कितना टाइम हो गया था मुझे, मैं इस सर्जरी को डिले किए जा रही थी, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि मेरी एज है 39 और ये जो मुझे हर्निया था ये आज से 15 साल पहले से शुरू हो गया था। मेरी बड़ी बेटी है 16 साल की, जो कि सी सेक्शन से हुई थी, यानी सिजेरियन हुई थी, और उसके 1 साल बाद ही मुझे अम्बिलिकल हर्निया हो गया था। मीन्स कि 1 साल के बाद मुझे महसूस होने लगा था कि मेरी जो नाभि है वो थोड़ी थोड़ी बाहर उभरी हुई मुझे फील होती थी। तो जैसे कि मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी अगर आपको पेन नहीं है, हर्निया का साइज़ नहीं बढ़ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप इसके साथ आराम से अपना डेली लाइफ जी सकते हैं। उसके 3 साल के बाद, सॉरी 3 दिन नहीं 3 साल के बाद मुझे दूसरी प्रेगनेंसी हुई, मैंने कंसीव किया। तो उस टाइम प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे पेट का साइज़ बढ़ रहा था वैसे वैसे हर्निया का साइज़ भी बढ़ने लगा। तब भी मैंने अपने गायनिक से कंसल्ट किया तो उन्होंने भी मुझे यही बात बोली कि अभी प्रेगनेंसी के कारण ये जो है हर्निया थोड़ा बड़ा साइज़ कर ले रही है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि स्टमक पे खींच पड़ती है तो हर्निया भी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है। आफ्टर डिलीवरी आपको नॉर्मल हो जाएगी, वापस जैसे पहले साइज़ में थी वैसी रह जाएगी। तो जब मेरी बेटी दूसरी वाली, जो कि बड़ी बेटी से 4 साल बाद हुई थी, सी सेक्शन से ही हुई है वो भी, तो उसके होने के 1 साल बाद तक मैंने वेट किया कि शायद थोड़ा कम हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। तो फिर मैंने, हमारे यहाँ लोकल एक सर्जन है, जाने माने सर्जन हैं, उनको जब मैंने दिखाया तो उन्होंने भी मुझे ये बोला कि अभी ये हर्निया जो आपकी है अम्बिलिकल हर्निया नाभि में मेरे स्टार्ट हुई थी, तो वो इतनी ही है, तो अगर इतनी ही रहती है और आपको पेन नहीं है तो नो इशू, आपको सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही करते करते मेरे 8-10 साल आराम से निकल गए, ना उस हर्निया का साइज़ बड़ा हुआ, ना मुझे कभी उसमें पेन फील हुआ। तो आप ये लगा लीजिए 8 से 10 साल मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ ख़ास इतना वो नहीं था। कभी साल या 2 साल में हल्का फुल्का पेन उठता था तो थोड़ा सा रेस्ट करने से वो ठीक हो जाता था। लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड आगे बढ़ने लगा तो जैसे मेरे सिजेरियन में स्टिचेस आए थे, जो सी सेक्शन के बाद कट लगता है पेट में, उसमें जो स्टिचेस थे ना, वहाँ पे भी मुझे एक हल्की सी गांठ महसूस होने लगी और उसमें भी खींच महसूस होने लगी। तो मैंने दोबारा से गायनिक से कंसल्ट किया, तब भी गायनिक ने मुझे यही सलाह दी कि आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से आपको स्टिचेस में, जो अंदर स्टिचेस हैं सी सेक्शन वाले, उनमें खिंचाव महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भी, आपको हर्निया नहीं है, आपको सिर्फ एक ही हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया। तो मैं फिर से शांत हो गई, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, साल 2 साल, मुझे पेन थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगा। टाइम पीरियड जो है ना पेन का वो रिड्यूस होने लगा, जैसे 9 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर हर महीने इस तरह से पेन होने लगा। और फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे पेट के लेफ़्ट साइड में, जहाँ पे मुझे सी सेक्शन हुआ था उसके लेफ़्ट साइड में इतनी बड़ी सी मुझे गांठ फील होने लगी, जैसे क्रिकेट बॉल का साइज़ होता है ना, उस साइज़ की मुझे गांठ फील होने लगी। धीरे 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 करके वो बड़ी होने लगी। लेकिन मैं हर बार यही सोचती थी कि जब भी मैं डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ, डॉक्टर बोलते हैं कि फ़ैट की वजह से है, आपको हर्निया नहीं है, आपको ये नहीं है, लेकिन मेरे को ना फिर उसमें पेन होने लगा। तो मैंने डॉक्टर से थोड़ा सा जिद की कि नहीं सर, मैम आप मेरा एक बार अल्ट्रासाउंड कीजिए, मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उनको महसूस हुआ कि हाँ शायद ये हर्निया हो सकता है। उन्होंने मुझे एडवांस अल्ट्रासाउंड के लिए शहर की तरफ, मतलब हमारे यहाँ से 20-25 किलोमीटर है दूर कुरुक्षेत्र, तो वहाँ के लिए उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप वहाँ जाइए और एक एडवांस अल्ट्रासाउंड करवाइए। जब वो एडवांस अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसमें क्या आया कि मेरे पेट में 3 हर्निया, जो कि अल्ट्रासाउंड में ऑब्ज़र्व हो रही थी, बड़ी बड़ी 3 हर्निया थी। एक एब्डोमिनल और सॉरी एक थी नाभि वाली हर्निया, एक स्टिचेस के बीच में हर्निया, और एक जो मैंने आपको बताया लेफ़्ट साइड में बॉल जितनी थी वो हर्निया। और उसके अलावा भी डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट में मल्टीपल डिफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सुन के मैं घबरा गई। जब डॉक्टर ने बोला कि मल्टीपल डिफेक्ट हैं तो मैं बहुत
परेशान हुई कि ये मेरे साथ क्या हो गया, जहाँ मैं इतने साल तक वेट कर रही थी कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन करते करते वो मल्टीपल डिफेक्ट में चेंज हो गई। तो अब मुझे ये था, सर्जरी से भी डर लगता था। जैसे पहले मेरी सर्जरियाँ हो रखी थी, सी सेक्शन से मेरी जो डिलीवरियाँ होती थी, तो एक ना अंदर डर सा बैठ गया था कि सर्जरी के नाम से ही मुझे डर लगता था। तो मैं भी डिले करने लगी। मुझे ये था कि नहीं, जितना टलता है टालते जाओ। फिर मैंने हस्बैंड की जिद करने पे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट भी किया लास्ट दिसंबर में। सॉरी, अभी चल रहा है अगस्त, तो दिसंबर में हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, हम आपकी सर्जरी कर देते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ लोकल सर्जन थे उनको मैंने दोबारा से विजिट किया, उनको दिखाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी सर्जरी यहाँ नहीं हो सकती है, आपके लिए मल्टी टीम चाहिए डॉक्टर्स की, जिसमें कि मुझे डायबिटीज़ भी है, ओबेसिटी भी है, थोड़ी हार्ट की भी मेरे को रहती है टेंशन, और बीपी भी है, और हर्निया जो है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप कहीं अच्छी जगह से करवाइए। तो उन्होंने हमें फोर्टिस के लिए सजेस्ट किया। हम फोर्टिस गए, फोर्टिस में भी हमने दिखाया, लेकिन जो पेन था ना वो मैं उसको बियर किए जा रही थी कि चलो जितना टाइम निकलता है उतना टाइम सही। मुझे मतलब अपने अंदर से ये फील होता था कि जब मैंने इतना टाइम निकाल दिया तो और एक साल सही। वो एक साल क्यों? क्योंकि हमारा अभी नया हाउस बन रहा है। अभी मैं जहाँ रह रही हूँ वो है हमारा ऊपर नीचे, मतलब कि हमारी जॉइंट फैमिली है, मैं रह रही हूँ ऊपर वाले पोर्शन में। तो मुझे ये था कि सर्जरी के बाद थोड़ा स्टेयर्स चढ़ने में मुश्किल होगी। मैं फिर भी वेट करती रही कि एक साल तक शायद हमारा नया जो मकान है वो तैयार हो जाएगा, तो मैं वहाँ जाके कराऊंगी सर्जरी अपनी, अभी यहाँ नहीं करवाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से वो पेन इतना ज़्यादा हुआ कि वो मुझसे सहन ही नहीं हुआ। मैंने आपको अभी बताया कि दिसंबर में हमने डॉक्टर्स को विजिट किया था। डॉक्टर कह रहे थे कि अभी सर्जरी करवा लो, लेकिन मेरे अंदर का जो डर था वो मैं उसकी वजह से बिल्कुल तैयार नहीं थी सर्जरी के लिए। तो डॉक्टर्स ने उस टाइम मुझे बोल दिया था कि आप अभी करवा लीजिए, नहीं तो आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। वही बात हुई, वेट करते करते जब ये पेन मुझे बहुत ज़्यादा हो गया, मुझसे सहन नहीं हुआ, तो फिर हमें इमरजेंसी में ही फोर्टिस के लिए जाना पड़ा। और फोर्टिस में जब हम गए तो डॉक्टर्स ने मुझे जो भी हमारे नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन थी वो सब लिख के दिए, हमने करवाए। और जब डॉक्टर के पास रिपोर्ट पहुंची तो डॉक्टर्स ने हमें कहा कि आपको इमरजेंसी में सर्जरी अभी करवानी पड़ेगी। हम लोग घर से बिल्कुल भी तैयार होकर नहीं गए थे कि सर्जरी के लिए। हम लोग ये सोच के गए थे कि हम डॉक्टर से टाइम ले आते हैं, डेट ले आते हैं, शायद 1-2 दिन के बाद हम दोबारा जाएंगे सर्जरी के लिए। लेकिन डॉक्टर्स ने उसी टाइम मुझे इमरजेंसी में एडमिट किया। और उन्होंने जब स्टाफ ने बोला कि आप यूनिफॉर्म चेंज कीजिए, तो मैं एकदम से रो पड़ी कि ये क्या हो रहा है, कि अभी मैं अच्छे से तैयार नहीं थी सर्जरी के लिए, मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। मुझे ये था कि हम टाइम लेके आ जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सर्जरी एकदम से होना और अपने आप को उसके लिए तैयार करना, जब मन में डर बैठा हो सर्जरी को लेके, बहुत मुश्किल होता है। और घर पे छोटे छोटे बच्चे, मेरे एक 5 साल का बेटा है, 2 बेटियां हैं, तो मुझे उनके साथ भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं उनको कुछ समझा पाऊँ, उनको कुछ बता पाऊँ, या उनसे मिल के जा पाऊँ सर्जरी के लिए। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ डेट लेने गए थे, हमें नहीं पता था कि हमारी सर्जरी इतनी जल्दी हो जाएगी, मेरी सर्जरी इतनी जल्दी हो जाएगी। जब स्टाफ ने बोला कि आप यूनिफॉर्म चेंज कीजिए, मैं बहुत रो पड़ी वहाँ पे, बहुत रोई कि मुझे अभी सर्जरी नहीं करानी, मुझे एक रात के लिए या 2 दिन के लिए घर जाने दो। कि डॉक्टर ने बोला आपकी सर्जरी सुबह हो जाएगी, कल को हो जाएगी। तो मैंने उनको बहुत हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ मुझे आज घर जाने दो, मैं कल को दोबारा आ जाऊँगी। मुझे बस ये था कि मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ एक बार ही, उसके बाद तो देखी जाएगी जो होगा। तो डॉक्टर्स बोले कि नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप 2 दिन की बात कर रहे हो, हम एक रात भी वेट नहीं कर सकते, आपको अभी ही सर्जरी करवानी पड़ेगी। करते कराते सर्जरी रूम ले गए मुझे अगले दिन सुबह 6 बजे। और उसके बाद की जो भी स्टोरी है आफ्टर सर्जरी की, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ये थी मेरी सर्जरी से पहले की स्टोरी। इसके एंड में मैं आपको ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हर्निया को लाइटली मत लीजिए। हर्निया जो बीमारी है, ये किसी भी मेडिसिन से, योगा आसन से, किसी भी आयुर्वेदिक दवाइयों से ये ठीक नहीं हो सकती। ये एक सर्जिकल मेथड ही है जो इसको ठीक कर सकता है। इसमें क्या होता है, हमारी एब्डोमिनल वॉल जो है वो कमज़ोर होकर फटना शुरू हो जाती है, और उसमें जो हमारे पेट के टिश्यू होते हैं, या इंटेस्टाइन होती है, या फैट होता है, वो बाहर आना शुरू कर देता है पेट की दीवार से। छन्नी हो जाती है दीवार, जैसे कि आप एक घिसा हुआ कपड़ा लगा लीजिए, जब वो कपड़ा घिस जाता है फटना शुरू हो जाता है। इसी तरह से एब्डोमिनल वॉल जो है वो स्ट्रेच होके फटना शुरू हो जाती है, और उस वजह से ये हर्निया जो है वो बाहर आ जाती है, जिसका कोई और तरीका नहीं है कि हम लोग उसको सर्जिकल मेथड से, डॉक्टर जो हैं वो उसको रिपेयर करके जो पार्ट्स बाहर आए होते हैं उनको निकाल के उस पार्ट्स को सील के और ऊपर से मैश लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं, जिससे कि वो दोबारा रिअकर ना करे।
दोबारा से ना हो। तो इस सर्जिकल मेथड के अलावा कोई मेथड नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को सुना उसके बाद कि हम योगा से ठीक कर रहे हैं, हम ऐसे ठीक कर रहे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको हर्निया है तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवाइए। जितना छोटा हर्निया होगा उतना ही आसान उसका ऑपरेशन होगा, उतनी आसान उसकी सर्जरी होगी और उतना ही लाइफ थ्रेटनिंग वो कम होगा। तो ये थी मेरी हर्निया स्टोरी। उम्मीद करती हूँ अगर आप में से किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप सबके लिए वैल्यूएबल रहेगी, या आप किसी नोन को ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है और वो उसको लाइट ले रहे हैं। ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी स्टोरी आपको वैल्यूएबल लगती है, आपके काम आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।